हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो इसके अंदर हमारा चैप्टर है दैट इज द 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है डूसम कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड होती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर जो लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर और जो लोग वो खर्च करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो खर्चा होता है जितने भी इकोनॉमी के लोग होते हैं क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर वो अलग अलग अमाउंट जो है स्पेंड करते हैं तो उनको सबको जोड़ दिया जाए तो दैट कम्स अराउंड दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जो है टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड जो है जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है खर्च करने की जो प्लानिंग है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंज्यूमर गुड्स आ जाती हैं, कैपिटल गुड्स आ जाती हैं, एक्सपोर्ट आ जाती है, इंपोर्ट आ जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर है कि जो इकोनॉमी के अंदर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है या जो भी लोग जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर जो वो प्लान आउट कर रहे हैं उन एक्सपेंडिचर को टोटल टोटल कर दिया जाए तो वो एग्रीगेट डिमांड होता है। और एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये फ्लो कंसेप्ट है। एग्रीगेट डिमांड को हम जनरल प्राइस लेवल के साथ भी मेजर कर सकते हैं। अगर जनरल प्राइस लेवल के साथ मेजर करते हैं तो वहां पे इसकी स्लोप जो होती है नेगेटिव होती है क्योंकि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम लेवल ऑफ इनकम के साथ करते हैं तो वहां पे इसका पॉजिटिव जो है रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड जो है कि टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना लोग प्लान आउट कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर। और एग्रीगेट डिमांड को जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट पीपल दैट प्लानिंग टू स्पेंड और व्हाट पीपल वांट टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअल स्पेंड किया है। तो जो वो प्लान कर रहे हैं, जो वो डिजायर कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड देखो कभी भी जीरो नहीं होती। इवन अगर हमारी इनकम जीरो होती है तो वहां पे हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं जो कि हम पास्ट की सेविंग यूज करते हैं या उधार लेके करते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड का जो मतलब वो कभी भी मतलब चाहे हमारी इनकम जीरो होती है पर ये जीरो नहीं होता और यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ये इंटरसेप्ट होता है कि अगर हमारी इनकम जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ जो है मिनिमम कंजम्पशन के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए स्पेंड करते हैं जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है उसका शेड्यूल जो है टेबल है जो हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्रेस करता है। एग्रीगेट डिमांड जो है हमेशा इनकम के साथ वाई के साथ एसोसिएटेड होती है जो कि इनकम है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर इनकम हमारी जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ जो है स्पेंड करते हैं जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। और जब इनकम राइज होती है तो देखो जब इनकम राइज होती है तो सारी की सारी जो होती है वो स्पेंड नहीं कर देते, उसके अंदर से कुछ सेव भी होता है। तो व्हेन इनकम राइजेस एग्रीगेट डिमांड जो है लैग्स बिहाइंड वाई। और यहाँ पे क्या है कि इसका इनकम के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारी इनकम जो है जीरो है स्टिल वी आर स्पेंडिंग 30 और जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल है।
तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे क्या है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इनकम के बराबर है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकम राइज करती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी राइज करता है, पर उस रेशो में राइज नहीं करता जिस रेशो के अंदर हमारी इनकम राइज करती है। तो ये उसके पीछे लैग करता है और इसकी जो एग्रीगेट डिमांड की जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड 0 है, तो भी ये जो है ये हमारी मिनिमम कंजम्पशन है, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी कह देते हैं कि इतना मिनिमम जो है खर्चा होना ही होना है, चाहे हमारी इनकम 0 है जिसके अंदर हम पास सेविंग को यूज करते हैं या बोरिंग लेके करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकम बढ़ती जाती है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ती है, बट वो बाई के नीचे होती है। और यहाँ पे इसकी जो स्लोप है एग्रीगेट डिमांड की वो पॉजिटिव है। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड? तो यहाँ पे हम जो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर कंपोनेंट क्या है, ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या है, उनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट इन द क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे टू सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है, और कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसको पेमेंट्स करता है। उसी तरह जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, हाउस होल्ड सेक्टर उसको परचेज करता है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की देखो जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, तो वहां पे एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, दैट इज द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड जो है वो गुड्स परचेज करता है अपनी कंजम्पशन के लिए, तो इसलिए जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स परचेज करता है फॉर द पर्पस, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं थ्री सेक्टर के अंदर, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करता है, उसी तरह जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड करते हैं, और वहां पे उनको होता है कि ये अभी जब उनको लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो उस उद्देश्य से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कंजम्पशन भी आ जाती है, जैसे वो डिफेंस के लिए जो लोग हैं उनके लिए परचेजिंग करते हैं, और उसी तरह क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओपन इकोनॉमी है जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी होती है, देखो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वहां से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जब ओपन इकोनॉमी है तो उसके अंदर देखो यहाँ पे जो है हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। तो एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है और नेट एक्सपोर्ट है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज स्पेंड बाय द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, जितनी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। उसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, उनका स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का कितना है, क्योंकि अगर लो है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, अगर हाई है तो कम होगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर देखो जो कंजम्पशन गुड्स परचेज करती है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसके अंदर दोनों ही चीजें आ जाती है, जो कंजम्पशन के लिए परचेज की जाती है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है किया जाता है।
तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो होता है प्रॉफिट को देख के की जाती है कि ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो कि डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर, जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिट के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करती, वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है, जैसे रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो ये फ्लाईओवर बनाती है। तो यहाँ पे जो सरकार का उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और उसी तरह नेट एक्सपोर्ट, एक्स जो है डेट इज द एक्सपोर्ट, एम जो है डेट इज द इंपोर्ट। तो यहाँ पे नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, एक्स माइनस एम। अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली तो ये जो है फॉरेन डिमांड हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो है ज्यादा है, पॉजिटिव यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आएगा। बट अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा है तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा।